हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, आज मैंने प्रिया राय नाम की एक लड़की का कमेंट देखा और उन्होंने कमेंट में लिखा था कि मुझे नाउन सीखना है और कोई मेरी मदद कर सकता है। या और उन्होंने उसके बाद एक सूटेबल वीडियो जो उनको लगी उसका एक लिंक दिया था अपनी कमेंट के साथ। तो मैंने उस वीडियो को खोला और उसको देखा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा उनका समझाने का तरीका। बट हर एक टीचर का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है समझाने का। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव अलग है, उनका प्रोस्पेक्टिव अलग है। देखो, थाउजेंड्स ऑफ नाउन इस दुनिया में हैं, लैक्स ऑफ नाउन इस दुनिया में हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि नाउन का काम करते हैं। अगर हम सभी को याद करने लग गए या फिर उनके वेज को समझने लग गए, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को गलत नहीं कहता, क्योंकि ये ट्रिक्स हमारे कई जगह काम भी आती हैं। बट अगर हमें एक फुल एंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए इंग्लिश के लिए, तो हमें बिल्कुल डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअली बात करनी होगी। और कॉन्सेप्चुअली उन्होंने भी समझाया था, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि नाउन को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस कुछ पॉइंट्स को याद करना होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स को देखना होगा जिन वर्ड्स की मदद से हम नाउन को पहचान सकें। राइट? तो मैं जिस वे में समझाता हूँ वो अलग है, दूसरे टीचर जिस वे में समझाते हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लेवल से लेकर बेसिक्स हर चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो नाउन पढ़ रहा है तो उसको ये पता चलता चला जाए कि साथ ही साथ जो और वर्ड्स यूज हो रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो उन सेंटेंस में उन वर्ड्स का क्या काम था, वो वर्ड्स नाउन डिटरमाइन कर भी पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, या फिर नाउन नाउन पता कैसे चलेगा, ये भी वो सेंटेंस में काम करते हैं वर्ड्स। और कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। उस समय हमें समझना होगा खुद से सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखकर कि वो नाउन है या नहीं है। तो प्रिया राय, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एंड तक देखना, मे भी शायद आपको मेरी वीडियो भी हेल्पफुल लगे और आपके काम आ जाए। तो आज का टॉपिक ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ऑनेस्टी, ईमानदारी कितनी है, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो। ईमानदारी कोई काउंटिंग थोड़ी ना है, उसको नापा नहीं जा सकता। अगर तुम्हें किसी से प्यार है, लव लव फॉर योर फादर, लव फॉर योर मदर, लव फॉर योर, समझ सकते हो। तो अगर वो प्यार है तो प्यार को गिन सकते हो, मेरे को 100 प्यार है या 50 किलो प्यार है या 50 मीटर प्यार है, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते लव की, है ना। ये अनकाउंटेबल होता है, राइट, इनफाइनाइट होता है। और उसके बाद इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान में देखो, किसी भी चीज़ की क्वालिटी का नाम होता है, किसी भी क्वालिटी का नाम हो सकता है। जैसे मैं अच्छा इंसान हूँ तो वो मेरी क्वालिटी है। अगर मैं बुरा होता या हूँ तो वो मेरी क्वालिटी होगी। ठीक है, भले अच्छी हो या बुरी हो, क्वालिटी है मेरे अंदर कोई ना कोई। ठीक है, तो मेरी क्वालिटी का नाम होना चाहिए, एक्शन का नाम होना चाहिए। ठीक है, स्टेट का नाम होना चाहिए, कोई भी अवस्था का नाम। अगर मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, या फिर बीमार हूँ, ठीक हूँ, ये मेरी अवस्था है, स्टेट है ना। इसका नाम अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो मेरी अवस्था हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद डिजीज की बात की जाए। देखिए, डिजीज बीमारी, अगर मैं बीमारी की बात करता हूँ तो बीमारी कई तरह की होती है ना। अब वो बीमारियों का नाम भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो, जैसे कि फीवर। फीवर को हम टच नहीं कर सकते। फीवर जिसको हो रखा है उस इंसान को टच कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है कि इट इज इंटेंजिबल अनलाइक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल, सपोज करो ये प्लास्टिक का बना चौक होल्डर है, मैं प्लास्टिक को टच कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये बैंड मेरे हाथ में है, बैंड को मैं टच कर सकता हूँ। ये बाकी राखी है, कपड़ा है, सबको मैं टच कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। जैसे बोर्ड भी मटेरियल नाउन में आ गया, इसको मैं टच कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इंटेंजिबल की बात करता हूं तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, उनको टच नहीं किया जा सकता। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे को टच कर सकते हो, मेरी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरी क्वालिटी क्या है, ईमानदारी, उसको नहीं टच कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं एक्शन की बात करूं तो कोई भी एक्शन, जब सपोज करो मैं खेल रहा हूं तो मुझे टच कर सकते हो। मैं खेल रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को टच नहीं कर सकते हो। काम को टच नहीं कर सकते हो, काम जिसके थ्रू कर रहा हूं उसको भले टच कर सकते हो। सपोज करो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो तुम फुटबॉल को टच कर सकते हो, लेकिन जो काम है वो खेल रहा हूं उसको टच नहीं कर सकते। राइट? अगर मैं यहाँ पे स्टेट की बात करूँ, वो मैं बता चुका हूँ। गेम की बात करूँ तो कोई भी गेम को आप नहीं टच कर सकते, उस गेम के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट को टच कर सकते हो। सपोज करो क्रिकेट खेल रहे हो तुम,
तो क्रिकेट नहीं टच करते हो तुम क्या टच करते हो? क्रिकेट के अंदर यूज होने वाला बैट, क्रिकेट के अंदर यूज होने वाली बॉल, क्रिकेट के अंदर यूज होने वाली फील्ड, उसको टच कर सकते हो, उस पर गिर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक इक्विपमेंट को टच करना हो सकता है, लेकिन गेम को कभी टच नहीं कर सकता। ठीक है, सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैं फिलोसफी का टीचर, उस सब टीचर नहीं सॉरी फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ और मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, तो मैं फिलोसफी की बुक को पढ़ रहा हूँ, बुक को टच कर रहा हूँ, पर फिलोसफी को टच नहीं कर रहा हूँ। राइट, उसको टच कर ही नहीं सकता, उसको समझ सकता हूँ, उसको इमेजिन कर सकता हूँ, इमेजिन क्या कह सकते हैं, उसको टच कर सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मतलब एक तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता। तो इतना एग्जाम्पल मैंने समझा दिया इंटेंजिबल का। तो अगर ये वर्ड आपको नहीं पता था तो ये आपकी वोकेबलरी में ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स सा बना रखा है, इसमें बॉक्स में मैंने 3 हिस्से बना रखे हैं। पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर प्लूरल कॉमन नाउन। देखो ये एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, किसी की बात कोई क्वालिटी, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ये ईमानदार है। ठीक है, ही इज ब्रेव, ये बहादुर है, ये अमीर है, ये पढ़ा लिखा है, ये बीमार है, ये अंधा है, ये बहरा है, ये लंगड़ा है, ये बुद्धू है, ये गरीब है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं, मेरी ईमानदारी हर जगह सराही जाती है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरी ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं। अब ईमानदारी यहां पर नाउन कैसे बन गया वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो जैसे his honesty is appreciated everywhere। उसकी ईमानदारी जो है वो हर जगह अप्रिशिएट की जाती है। अब यहां पर ही इज एक डिटरमाइनर है। क्या है ये? डिटरमाइनर। ठीक है, अब जो डिटरमाइनर होता है उसके तुरंत बाद क्या आता है? एक नाउन आता है, क्योंकि डिटरमाइनर क्या करता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और ये एक प्रोनाउन भी है। ठीक है, ये जो डिटरमाइनर है ये तुरंत बाद किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? एक नाउन को। तो ये ऑनेस्टी क्या हो गया? ये मेरा नाउन हो गया। ठीक है, इसको पहचानना बड़ा आसान था, लेकिन अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उन एग्जांपल्स को जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल, द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज एप्रिशिएटेड। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है? अप्रिशिएट किया जाता है। देखो द ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग। ठीक है, ईमानदार लोग। और ये क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन। क्या है? देखिए प्लूरल कॉमन नाउन की तरफ देखिए जरा। प्लूरल कॉमन नाउन यानी कि एक से ज्यादा के लिए यूज होने वाला। ठीक है, ईमानदार लोग, बहादुर लोग, अमीर लोग, पढ़े लिख, एजुकेशन यानी बहुत, एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आ गई। द सिक, बीमार लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग, द डेफ, है ना। अगर इस सेंटेंस में यूज होंगे तो एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। अब यहां देखिए, अगर मैंने यहां पर ईमानदार लोग बोला है, ईमानदार लोग बोला है, तो ये वाली सिचुएशन ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्लूरल पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब पीपल लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब क्या था? ईमानदार लोग, मैंने जो कि लिख दिया। और अगर मैंने पीपल लगा दिया उसके बाद भी, तो ये एक सुपरफ्लस बन जाएगा। सुपरफ्लस यानी कि ये वो सिचुएशन बन जाएगी जहां पर जो चीज नीडेड ही नहीं है, जो चीज पहले से डिस्क्राइब की गई है, तुम उसको भी एक्सप्लेन करने चले जा रहे हो, तो वो एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि वो एक सिचुएशन, जो चीज पहले से रिक्वायरमेंट सेंटेंस में फुलफिल्ड हो गई है, तो उसके लिए यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब इस सेंटेंस को पहली बार में पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा ये सेंटेंस सही है, पर इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या थी? ये वर्ड एक एक्स्ट्रा वर्ड है और इस वर्ड का यूज नहीं करना है। इस वर्ड का यूज क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी द ऑनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार लोग। अगर मैं सेंटेंस में दूसरा वर्ड लूं, द ब्रेव, तो बहादुर लोग, है ना, बहादुर लोग होगा, तो वहां पे पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब यहां पर बात करूं ऑनेस्टी की, एक एग्जांपल ऑनेस्टी का लेता हूं। ठीक है, जैसे द ऑनेस्टी इज
ऑलवेज एप्रिशिएटेड। जो ईमानदारी है ना उसको हमेशा ही अप्रिशिएट किया जा सकता है, या फिर द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए, ये जो द ऑनेस्टी है ये देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो वर्ड यूज हुआ है द, वो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके बाद इसके पहले अगर हम ए एन द लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है, ये हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे हम ए एन द नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज को हम कभी भी काउंटेबल नाउन के ए एन से कभी भी क्लियरफाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। ये दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल अब ऑनेस्ट के ऊपर भी देते हैं। यहां पर हमने दोनों एग्जांपल्स में कुछ नया सीखा, जैसे पीपल और यहां पर द, ये यूज नहीं करना है, ठीक है। अभी हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा तो। तीसरा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार पसंद है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सेंटेंस सुनने में, मुझे ईमानदार पसंद है, थोड़ा सा अटपटा लगा। अब इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, हमने कभी भी बोलते हुए सेंटेंस को ये बोला है कि मुझे ईमानदार लोग पसंद है, मुझे ईमानदारी पसंद है, लेकिन कभी किसी को ये बोलते हुए देखा मुझे ईमानदार पसंद है। तो यानी ये ईमानदार एक क्वालिटी है ना, इसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। मुझे ईमानदार इंसान पसंद है, मुझे ईमानदार लोग पसंद है ना। तो यहाँ पर कुछ लगना चाहिए था, ऑनेस्ट पीपल, है ना, या ऑनेस्ट मैन, जो भी है कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए था। यानी यहाँ पर कुछ कमी है, यानी ये वर्ड जरूर किसी ना किसी क्वालिटी की बात कर रहा है। हमें ये नहीं पता था ये एडजेक्टिव है या नहीं है, लेकिन हमने पहचान लिया इसका मीनिंग जानकर, जब हमें अटपटा सा लगा कि आई लाइक ईमानदार, मुझे ईमानदार पसंद है। ईमानदार क्या? लोग ना, तो यानी कि क्वालिटी है, और ये क्वालिटी जो है ये हमेशा क्या होती है? क्वालिटी, यार क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्वालिटी है, और जो क्वालिटी है कौन सी? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो यानी क्वालिटी की बात कर रहा है, कौन सी क्वालिटी हो सकती है? तो ये क्वालिटी हमेशा एक एडजेक्टिव होती है, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव है, तो ये तो यूज कर ही नहीं सकते, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? या तो द ऑनेस्ट लिख दूंगा। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, मुझे ईमानदार लोग पसंद है, या फिर ऑनेस्टी लिख दूंगा, मुझे ईमानदारी पसंद है। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? जब तुम एरर ठीक करोगे तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। या फिर ऑनेस्टी आ सकता है, या फिर ऑनेस्ट पीपल आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के मैंने एग्जांपल दे दिया आप सभी को। अब वीडियो में ज्यादा लेंथ की नहीं रखनी है, और फिलहाल अभी वीडियो में कुछ एग्जांपल्स और देने हैं, तो मैं कुछ अलग से एग्जांपल देना चाहता हूं, जहां पे मैं कुछ वर्ब्स को एज अ नाउन यूज करना चाह रहा हूं, और वो नाउन कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही यूज होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको इसके थ्रू यही समझाऊंगा कि हमें जरूरी नहीं है कि नाउन याद करें, बस हमें क्या याद करना होगा? काम याद करना होगा नाउन का, फंक्शन याद करने होंगे नाउन के, और फंक्शन याद करने होंगे उसके साथ जुड़े हुए सेंटेंसेस के, वर्ड्स के। जैसे आई एम रनिंग इन द फील्ड, मैं क्या कर रहा हूं? मैं फील्ड में भाग रहा हूं। यहां पर फील्ड ही एक, आई और फील्ड दोनों ही, मतलब ये तो प्रोनाउन है और ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है। पर मेरा मेन मुद्दा ये है, ये वर्ब। अब मैं कहता हूं कि ये वर्ब को मैं नाउन की तरह यूज कर सकता हूं क्या? है, देखिए, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, भागना हेल्थ के लिए अच्छा है। अब देखिए, मुझे नहीं पता था कि ये रनिंग
वर्ब है या नहीं है। यहाँ पर बस मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं पूरे सेंटेंस में जिसकी बात कर रहा हूं वो यही है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, बचपन में पढ़ा होगा, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो अब मेरे को पता चल गया कि मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, मैं रनिंग की तारीफ कर रहा हूँ, यानी रनिंग मेरा सब्जेक्ट है। अब रनिंग भले ही एक वर्ब है, लेकिन यहां पर अब मेरे को इसको किसकी तरह ट्रीट करना होगा, इसको एज अ मेन सब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा नाउन बन जाएगा। तो यानी कि इस वीडियो के एंड में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को कि हमें जब भी नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन को पढ़ते समय ये नहीं देखना है कि नाउन कैसे पहचाने, हमें ये देखना है कि नाउन कुछ भी हो सकता है। हमें स्ट्रक्चर देखना है, सेंटेंस का मीनिंग देखना है, और एक एक वर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सब्जेक्ट को बनाने में या फिर नाउन को बनाने में, या फिर नाउन के आने से किसी भी सेंटेंस में क्या चेंज हो रहे हैं उसको देखना है। अगर हमने ये देख लिया तो अपने आप चीजें आसान होती चली जाएंगी और समझ में आती चली जाएंगी। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हर एक चीज डिटेल में करनी है, क्योंकि हमें आगे तक जाना है। ठीक है, बहुत आगे तक जाना है और बहुत अच्छे से खत्म करना है सब कुछ। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय।